ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर सदियों से हमारी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। लेकिन सच कहो तो ये सिर्फ एक प्राचीन तीर्थ स्थल नहीं है। ये एक ऐसी अनोखी जगह है जहां प्राचीन पौराणिक कथाएं और आज का आधुनिक विज्ञान आपस में टकराते हैं और कई बार हमें पूरी तरह से चकरा देते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी भव्य संरचना की गहराई में उतरेंगे और उन तथ्यों और कथाओं पर निष्पक्ष रूप से चर्चा करेंगे जो इसे पूरी दुनिया में अद्वितीय बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, 12वीं सदी में बनी एक विशाल 214 फीट ऊंची संरचना जो सदियों से अडिग खड़ी है, वो भौतिकी के सामान्य नियमों को ही नकारती हुई प्रतीत होती है। इसके मुख्य शिखर की कभी कोई परछाई नहीं दिखती, और इतना ही नहीं, ये मंदिर हवा के प्राकृतिक बहाव को भी सीधे चुनौती देता है। ये कैसे संभव है? आज की इस चर्चा में हम इस रहस्य को समझने के लिए 5 मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, प्रकृति के नियमों को चुनौती। दूसरा, अधूरी मूर्तियों की उत्पत्ति। तीसरा, यहाँ का महान पाक चमत्कार। चौथा, धर्मों का संगम। और अंत में कलयुग के वो संकेत जो यहाँ से जुड़े हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, प्रकृति के नियमों को चुनौती। यहां हम देखेंगे कि कैसे मंदिर के बाहरी हिस्से को लेकर प्राचीन आस्था और आधुनिक भौतिकी आमने सामने आते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, दिन के किसी भी समय मंदिर के मुख्य गोपुरम की कोई परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। अब अगर हम प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव ने ही इस मंदिर को छाया रहित होने का वरदान दिया था। लेकिन विज्ञान का नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है। आधुनिक वास्तुकला विज्ञान के अनुसार इस मंदिर को बनाने में कलिंग कर्विलिनियर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। ये पत्थर प्रकाश को कुछ इस तरह से डिफ्यूज या बिखेर देता है कि कोई स्पष्ट परछाई बन ही नहीं पाती। अब एक और बहुत ही दिलचस्प बात, इस मंदिर के ठीक ऊपर से कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता। इसे आप सदियों पुराना एक नो फ्लाई जोन मान सकते हैं। आस्था कहती है कि भगवान के वाहन गरुड़ देव और शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र इस हवाई क्षेत्र की रक्षा करते हैं। वहीं विज्ञान इसे एक एरोडायनामिक प्रभाव मानता है, जिसके तहत गुंबद की बनावट कुछ ऐसी है कि हवा का दबाव पक्षियों को दूर रखता है और चिकने पत्थरों के कारण उन्हें बैठने या घोंसला बनाने की कोई जगह ही नहीं मिलती। और सिंह द्वार का रहस्य भी कुछ कम चौंकाने वाला नहीं है। जब आप बाहर खड़े होते हैं तो समुद्र की लहरों की तेज आवाज साफ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, एकदम सन्नाटा। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने हवा का एक ऐसा भंवर बनाया था जिससे समुद्र की आवाज अंदर ना आ सके और भगवान की नींद में कोई खलल ना पड़े। दूसरी तरफ विज्ञान इसे एकॉस्टिक डिफ्लेक्शन कहता है, यानी हवा का दिशात्मक बहाव ध्वनि तरंगों को भौतिक रूप से मंदिर के अंदर आने से रोक देता है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 1800। पिछले 1800 वर्षों से यहाँ एक ऐसा अनुष्ठान लगातार चला आ रहा है जो सच में अचंभित करता है। हर दिन एक पुजारी बिना किसी सेफ्टी गियर या आधुनिक उपकरण के 45 मंजिला ऊंची संरचना पर चढ़कर शिखर का झंडा बदलता है। और सबसे बड़ी बात, वो झंडा हमेशा, जी हाँ हमेशा, हवा के बहाव के विपरीत दिशा में लहराता है। मौसम विज्ञान के पास आज भी इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। बाहरी चमत्कारों के बाद अब हम अंदर की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा भाग है अधूरी मूर्तियों की उत्पत्ति। चलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध से लेकर राजा इंद्रद्युम्न तक की पौराणिक कथाओं पर नजर डालते हैं। ये कथा कितनी पुरानी है, इसका अंदाजा इस समय रेखा से लगाया जा सकता है। कहानी महाभारत युद्ध के बाद शुरू होती है, जब गांधारी ने भगवान कृष्ण के वंश के विनाश का श्राप दिया था। वर्षों बाद जब जरा नाम के एक शिकारी का तीर गलती से कृष्ण को लगा तो उस युग का अंत हो गया। कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनका हृदय आग में नहीं जला और ब्रह्म पदार्थ के रूप में समुद्र में तैरने लगा। अंततः 12वीं सदी में राजा इंद्रद्युम्न को वही दिव्य लकड़ी समुद्र किनारे मिली, जिससे इन मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन इन मूर्तियों के निर्माण की कहानी भी कम रोचक नहीं है। जब मूर्तियों को तराशने की बात आई तो देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा खुद एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए। उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी, 21 दिनों तक निर्माण कक्ष का दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलेगा और उन्हें कोई नहीं टोकेगा। पर हुआ क्या, राजा अपना धैर्य खो बैठे। उन्होंने दरवाजा खोल दिया, शर्त टूट गई और वास्तुकार उसी क्षण वहां से लुप्त हो गए। पीछे रह गईं वो मूर्तियां जो बिना हाथ पैर के हमेशा के लिए अधूरी ही रह गईं।
अब ये बात सुनने में भले ही एक मानवीय भूल लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा दार्शनिक संदेश बहुत ही गहरा है। जैसा कि इस विचार में कहा गया है, परम शक्ति को आशीर्वाद देने के लिए किसी पूर्ण या निश्चित भौतिक आकार की आवश्यकता नहीं होती। वह अधूरा स्वरूप ही इस बात का प्रतीक बन गया कि ईश्वर की कृपा केवल उनकी उपस्थिति मात्र से प्राप्त हो सकती है, जो हर तरह की शारीरिक सीमाओं से पूरी तरह परे है। चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, महान पाक चमत्कार। यह हिस्सा मंदिर की रसोई और वहां एक के ऊपर एक रखे 7 बर्तनों के रहस्य के बारे में है। ये रसोई एक ऐसा उदाहरण है जो आधुनिक थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मा विज्ञान को पूरी तरह से चौंका देता है। खाना पकाने की प्रक्रिया देखिए, लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक लंबवत रखे जाते हैं। आग सबसे नीचे वाले बर्तन को दी जाती है, पर चमत्कार देखिए, जो बर्तन आग से सबसे दूर यानी सबसे ऊपर रखा होता है, उसका भोजन सबसे पहले पककर तैयार होता है, फिर उसके नीचे वाले का, और इसी तरह सबसे आखिर में सबसे नीचे वाले का। है ना कमाल की बात। और इस रसोई का मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक्स तो और भी अभूतपूर्व है। यहां रोजाना मिट्टी के बर्तनों में महाप्रसाद बनता है। मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या चाहे 2000 हो या अचानक बढ़कर 20,000 हो जाए, खाना कभी कम नहीं पड़ता। और उससे भी बड़ी बात, दिन के अंत में भोजन का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता। मॉडर्न सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए आज भी ये एक बहुत बड़ी पहेली है। भोजन और प्रसाद की इसी सर्वसुलभता से जुड़ा है हमारा चौथा भाग, धर्मों का संगम, ब्रह्मांड के स्वामी की सार्वभौमिक अपील। इतिहास गवाह है कि यह मंदिर किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं रहा। यहाँ कई महान हस्तियों ने आध्यात्मिक शांति पाई है। साल बेग जैसे समर्पित मुस्लिम कवि ने भगवान जगन्नाथ के लिए बेहद मार्मिक कविताएं रची। आदि शंकराचार्य ने यहाँ गोवर्धन मठ की स्थापना की। गुरु नानक देव जी ने यहाँ यात्रा कर मंगू मठ स्थापित किया, और संत कबीर ने कबीर घाट पर ईश्वर की एकता का संदेश दिया। ये साफ दर्शाता है कि ये स्थान अलग अलग मान्यताओं को जोड़ने वाले एक सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में कैसे कार्य करता है। इस मंदिर की एक और बहुत ही मानवीय विशेषता है जो इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाती है। यहाँ देवताओं को पूरी तरह से मनुष्यों की तरह ही माना जाता है। उन्हें रोज नहलाया जाता है, वो बीमार पड़ते हैं और एक निश्चित समय के बाद वे भी मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरते हैं। इस चक्र को नवकलेवर कहा जाता है। हर 12 से 19 वर्षों में एक अत्यंत गुप्त अनुष्ठान के दौरान उस प्राचीन ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई घड़ी गई लकड़ी की मूर्तियों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और अब आते हैं हमारे 5वें और अंतिम भाग पर, कलयुग के संकेत। यहां हम देखेंगे भविष्य मालिका ग्रंथ में दर्ज उन भविष्यवाणियों को जो आज के समय से काफी मेल खाती हैं। सदियों पहले उड़ीसा के पंच सखाओं द्वारा रचित भविष्य मालिका में युग के अंत से जुड़े कई संकेत लिखे गए थे। इस तालिका में उन्हें 3 श्रेणियों में देखा जा सकता है। सामाजिक स्तर पर संयुक्त परिवारों का टूटना और आध्यात्मिक पतन, पारिस्थितिक स्तर पर ध्रुवीय बर्फ यानी ग्लेशियरों का पिघलना और जलवायु परिवर्तन, और ग्रहीय स्तर पर ग्रहों की चाल में अनियमितताएं। ये सच में ध्यान देने योग्य है कि ये प्राचीन भविष्यवाणियां जो उस समय केवल कल्पना लग सकती थीं, आज की आधुनिक दुनिया की हकीकत से कितनी मेल खाती हैं। इन भविष्यवाणियों में सबसे अहम बात प्रकृति के नियमों के टूटने की है। जैसे कि इस श्लोक में चेतावनी दी गई है कि मौसम और प्रकृति का संतुलन इस हद तक बिगड़ जाएगा कि कोयल आधी रात को गाएगी और 6 ऋतुओं का चक्र केवल 13 दिनों में अनुभव किया जाएगा। ये महज कोई काव्यात्मक पंक्ति नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक उथल-पुथल की ओर एक सीधा और बहुत बड़ा इशारा है, जिसे सदियों पहले ही ग्रंथों में दर्ज कर लिया गया था। तो इन सभी तथ्यों और कथाओं पर चर्चा करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभरकर सामने आता है। क्या जगन्नाथ मंदिर के ये रहस्य केवल ये साबित करते हैं कि आज के विज्ञान के पास हमारी आस्था और इन घटनाओं को मापने के उपकरण नहीं हैं? या फिर क्या हमारी प्राचीन आस्थाओं ने उन उन्नत वैज्ञानिक सिद्धांतों को आज तक सहेज कर रखा है, जिन्हें हम आज आधुनिक विज्ञान की मदद से समझने की बस कोशिश ही कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपने अतीत और विज्ञान के रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर जरूर करता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास विश्लेषण। आज हम एक ऐसी जगह के रहस्यों को खंगालने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के पुरी में स्थित मशहूर जगन्नाथ मंदिर की। ये सिर्फ ईंट और पत्थर से बना कोई आम ढांचा नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीता जागता रहस्य है जहां प्राचीन आस्था और ऐसे भौतिक अजूबे देखने को मिलते हैं जो सदियों से वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं
दोनों को हैरान करते आ रहे हैं। इस जगह की विशालता और यहाँ की परंपराओं की गहराई का अंदाजा आप सिर्फ इस एक बात से लगा सकते हैं। जरा सोचिए, पूरे 800 सालों से बिना एक भी दिन चूके चोल परिवार के सदस्य हर रोज इस मंदिर के ऊंचे शिखर पर चढ़ते हैं, वो भी बिना किसी मॉडर्न सेफ्टी गियर के। उनका एकमात्र मकसद होता है मंदिर का झंडा बदलना। स्रोत बताते हैं कि अगर ये परंपरा गलती से एक दिन भी रुक जाए तो मंदिर को पूरे 18 सालों के लिए बंद करना पड़ेगा। ये कमिटमेंट का एक ऐसा लेवल है जो वाकई में अकल्पनीय है। आज हम इस मंदिर को समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हवा और सूरज को चुनौती, फिर सन्नाटे की एक ढाल, उसके बाद महाप्रसाद का चमत्कार और अंत में जीवित देवता। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, हवा और सूरज को चुनौती। अब इस पहली घटना को हम 2 बिल्कुल अलग चश्मों से देख सकते हैं। मंदिर के शिखर पर लगा विशाल ध्वज हमेशा हवा के बहने की उल्टी दिशा में फहराता है। एक तरफ आध्यात्मिक नजरिया इसे एक ईश्वरीय चमत्कार मानता है, जहां खुद प्रकृति भी भगवान की इच्छा के आगे झुकती हुई दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक इसे बर्नौली के सिद्धांत से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि मंदिर का ढांचा एक एयरफॉइल की तरह काम करता है, जो हवा के दबाव को ऐसे बदलता है कि झंडा हवा के विपरीत दिशा में उड़ने लगता है। और हाँ, उसी शिखर पर एक और कमाल की चीज है, नील चक्र। 8 अलग अलग धातुओं से बना ये चक्र पूरे 1 टन का है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य इसका वजन नहीं, बल्कि इसकी गजब की मैथमेटिकल एक्यूरेसी है। आप मंदिर के इर्द गिर्द कहीं भी जाकर खड़े हो जाएं, ये चक्र हमेशा आपकी ओर ही सीधा मुड़ा हुआ दिखेगा। ये कोई दृष्टिभ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, बल्कि प्राचीन वास्तुकला की इतनी सटीक समझ है कि आज के इंजीनियर भी इसे देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। और यही चीज हमें शिखर से जुड़े एक और ऐसे रोजाना होने वाले रहस्य की ओर ले जाती है, जो किसी जादू से कम नहीं लगता। दिन के ठीक 12 बजे, जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, 214 फीट ऊंचे इस विशाल मंदिर की जमीन पर कोई भी परछाई दिखाई नहीं देती। बिल्कुल कोई परछाई नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या परछाई सच में गायब हो जाती है, या फिर इसके पीछे कोई और ही साइंस है? यहाँ फिर से हमें वो खूबसूरत विरोधाभास देखने को मिलता है। श्रद्धालु इस गायब होती परछाई को एक बहुत ही गहरे रूपक की तरह देखते हैं कि परमेश्वर के सामने इंसान के अहंकार का कोई वजूद नहीं है, उसे इस परछाई की तरह ही मिट जाना चाहिए। वहीं विज्ञान और वास्तुकला हमें बताते हैं कि मंदिर भौगोलिक रूप से कर्क रेखा के करीब है और इसका पूर्व पश्चिम अलाइनमेंट और पिरामिड जैसा डिजाइन इतना परफेक्ट है कि दोपहर में परछाई ठीक इसके ढांचे के नीचे ही छिप जाती है। चलिए अब शिखर से थोड़ा नीचे आते हैं, हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, सन्नाटे की एक ढाल। जैसे ही आप इस मंदिर के पास पहुंचते हैं, आपको लगेगा जैसे पूरे परिसर के चारों ओर एक सेंसरी शील्ड यानी एक अदृश्य सी ढाल मौजूद है। सबसे पहली बात, मंदिर के गुंबद के ठीक ऊपर से कोई भी पक्षी, चमगादड़ या यहाँ तक कि कोई विमान भी नहीं उड़ता। हवा में कोई हलचल नहीं। दूसरी बात, पूरी चूंकि एक तटीय शहर है, तो बाहर आपको बंगाल की खाड़ी की लहरों का जबरदस्त शोर सुनाई देता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के मुख्य प्रवेश यानी सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं, समुद्र का वो पूरा शोर अचानक से बिल्कुल शांत हो जाता है। पिन ड्रॉप साइलेंस। और तो और बाहर ही स्वर्ग द्वार नाम का शमशान घाट है, लेकिन अंदर आपको उसकी कोई भी गंध महसूस नहीं होगी, मानो बाहरी दुनिया ने इस पवित्र जगह के बाहर ही रुकने का फैसला कर लिया हो। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, हमारे तीसरे पड़ाव पर, यानी महाप्रसाद का चमत्कार। यहाँ की रसोई को स्थानीय लोग अनंत भंडार कहते हैं, और ये नाम एकदम सही है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 लाख। ये रसोई बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी रिजर्वेशन सिस्टम के हर दिन 1 लाख लोगों तक का पेट भरती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि चाहे भीड़ 10,000 की हो या लाखों की, खाना हमेशा बिल्कुल सटीक मात्रा में होता है। एक दाना भी कभी बर्बाद नहीं होता और ना ही कभी किसी को कम पड़ता है। लेकिन यहाँ की सबसे दिलचस्प बात है खाना पकाने का वो तरीका जो थर्मोडायनामिक्स के बेसिक रूल्स को ही पलट कर रख देता है। देखिए, यहाँ लकड़ी की सिर्फ एक आग जलाई जाती है और उसके ऊपर मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं।
अब विज्ञान के हिसाब से जो बर्तन आग के सबसे पास है उसे सबसे पहले पकना चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। जो बर्तन सबसे ऊपर है यानी आग से सबसे दूर, वो चमत्कारिक रूप से सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाला बर्तन सबसे आखिर में तैयार होता है। अब विज्ञान तो इस विसंगति को समझाने में थोड़ा उलझ जाता है, लेकिन आगम शास्त्र जैसे प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में इसका एक बहुत ही खूबसूरत मतलब बताया गया है। उनके अनुसार ये ऊपर से नीचे की ओर पकने का तरीका असल में स्वर्ग से नीचे उतरने वाली ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि जहाँ भगवान के प्रसाद की बात हो वहाँ सांसारिक तर्क काम नहीं करते, वहाँ सिर्फ पवित्रता और कृपा का राज होता है। और अब हम पहुँच गए हैं अपने इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे खास पड़ाव पर, जीवित देवता। भारत के बाकी मंदिरों में आपने पत्थर या धातु की मूर्तियां देखी होंगी जो सदियों तक बिल्कुल वैसी ही रहती हैं, लेकिन यहाँ की परंपरा एकदम अलग है। यहाँ मूर्तियाँ पवित्र नीम की लकड़ी से उकेरी जाती हैं, जो समय के साथ प्राकृतिक रूप से क्षय होती हैं, यानी पुरानी होती हैं। और ये कोई कमी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा दार्शनिक संदेश है। हर 12 से 19 साल में नव कलेवर नाम का एक विशेष अनुष्ठान होता है। ये हमें सिखाता है कि दैवत्व भी जन्म, क्षय और मृत्यु के उसी चक्र को अपनाता है जिससे हम इंसान गुजरते हैं। ये जो नवकलेवर की रस्म है ना, ये दुनिया के सबसे रहस्यमय कर्मकांडों में से एक है। ये रस्म ठीक आधी रात को बिल्कुल घुप अंधेरे में की जाती है। जो पुजारी इसमें हिस्सा लेते हैं उन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होती है और हाथों में दस्ताने पहनने होते हैं ताकि वे कुछ भी देख या महसूस न कर सकें। इस दौरान पुरानी मूर्तियों से एक बहुत ही रहस्यमय ऊर्जा, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, उसे नई मूर्तियों में ट्रांसफर किया जाता है। ये पदार्थ असल में क्या है ये कोई नहीं जानता, और ये गोपनीयता सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि एक ऐसा सख्त आध्यात्मिक नियम है जिसे तोड़ने के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जैसे जैसे हम इस सफर के अंत की ओर बढ़ते हैं और गर्भगृह से बाहर आते हैं, स्रोत सामग्री की एक लाइन बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। वो लाइन है, क्या होगा यदि विश्वास को प्रमाण की आवश्यकता ही ना हो? क्या होगा यदि रहस्य ही परमात्मा का प्रमाण हो? सच में यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि भगवान विज्ञान के दायरे में बंधे हुए नहीं है, बल्कि विज्ञान खुद उनकी उपस्थिति के आगे नतमस्तक हो जाता है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर आता है। आज की इस मॉडर्न दुनिया में जहां हम हर चीज के पीछे लॉजिक और सबूत ढूंढते हैं, क्या जगन्नाथ मंदिर हमें ये समझाना चाहता है कि कुछ सच्चाइयों को कैलकुलेट करने के बजाय सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए? क्या ये सारे अजूबे सिर्फ ऐसा विज्ञान है जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, या फिर ये रहस्य ही अपने आप में आस्था की सबसे मजबूत नींव है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना होगा। उम्मीद है इस सफर ने आपको भी इन गहराइयों को और जानने के लिए प्रेरित किया होगा।